हिमांशु जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ पाने के लिए यदि निरंतर प्रयास किया जाए फिर भी ना मिल पाए तो क्या ये माना जाए कि वो भाग्य में नहीं है? क्या मेहनत और ईमानदार प्रयासों से भाग्य बदला जा सकता है? नहीं, नाम मेहनत और नाम जब से बदला जा सकता है। नहीं तो ये शुभ प्रारब्ध हो जाएगा, वो अशुभ प्रारब्ध है। अशुभ अगर जोर का है तो शुभ प्रारब्ध को दबा देगा, लेकिन नाम जब इस कोटि का किया जाए कि शुभ और अशुभ दोनों को विध्वंस कर दे तो सफलता हमारे हाथ लग जाए। प्रारब्ध कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ा प्रारब्ध है। बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर को भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, और दुष्टों की बड़ी उन्मत्तता रही दुर्योधन आदि की, लेकिन अंततो गत्वा सफलता युधिष्ठिर को मिली और विनाश उनके हाथ लगा। तो यदि हम ईमानदारी से धर्म से चल रहे और सफलता नहीं मिल रही तो मेरा ही कोई पूर्व कर्म मुझे बाधा पहुंचा रहा है, जो सफल नहीं होने दे रहा। अब मुझे नया कर्म ऐसा जोर का करना चाहिए जो पूर्व के कर्म को नष्ट कर दे। नाम जप, मंत्र जप, इनके द्वारा हो जाए। तप जितना इकट्ठा होता जाएगा आपका भजन अध्यात्म, उतने पूर्व का नाश करते हुए आगे बढ़ जाएगा। पंकज जी लखनऊ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, पिछले 7-8 महीनों से नियमित आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। कई अनुभव हुए और कठिन मार्ग से पार हो गया। महाराज जी, रघुनाथ जी मेरे इष्ट हैं। दास्य भाव से उनकी किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए जिससे प्रभु को प्रसन्न किया जाए? ऐसी कृपा हो जाए कि श्वास श्वास व्यथा ना जाए। महाराज जी, देखो, कृपा तो है, पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। मन कर्म बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। यदि मन से, वचन से, कर्म से हमारे जितने आचरण हो वो भगवान को समर्पित हो और नाम जप हमारा चल रहा है, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस का रोज गान करो, पाठ करते हो रामचरितमानस का अर्थ सहित? हाँ, भगवान को भोग लगा के पाते हो, नाम जप करते हो, और जो आचरण करो वो भगवान को समर्पित करो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं होना चाहिए। बस इसी में भगवान का दासत्व जागृत हो जाएगा। ये कोई बनाया हुआ संबंध थोड़ी, जन्म जन्मांतरों से हम भगवान के हैं। भूल गए हैं माया में तो नए नए संबंध कर लिए, इन्हीं संबंधों को छोड़ना भगवान के दासत्व को प्राप्त होना है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। जननी माँ, पिता, भाई, शरीर, जितना भी वैभव, ऐश्वर्य, घर मकान, जितने संबंध, सबका ममत्व राम जी के चरणों में आ जाओगे। अखिल पूरी साधना इसी बात की है। जब हमारी कोई साधना रह जाए तो साधना सिद्ध हो गई। साध माने चाह, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। भगवान की भक्ति स्वाभाविक भगवान के दासत्व से युक्त कर देती है। उनके लीला चरित्रों का गान, नाम जप, जितने भी कर्म है भगवान को समर्पित, तो समर्पित जीवन भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिपल भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ सुख और दुख को समान भाव से सह लेता है और प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ रहे हैं आप? खूब नाम जप करो, और हमारे अंदर जितना नाम के प्रति प्रियता होगी उतना हम नाम को भूलेंगे नहीं। नाम निष्ठा महाराज जी, नाम निष्ठा का कोई नियम होता है? मतलब नाम निष्ठा में क्या नियम पालन? निष्ठा नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, नाम के समान कुछ न समझा जाए। जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम छूट गया तो भोजन श्रेष्ठ हो गया। कोई व्यक्ति मिला, बातचीत की, नाम छूट गया, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। रुपया मिला, नाम छूट गया, रुपया श्रेष्ठ हो गया। नाम को कहां विराजमान करे? सबसे श्रेष्ठ जगह में। तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का नाम ना छोड़े, वो मां भागवत। नाम निष्ठा ऐसे आएगी। समझ रहे हो आप? खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, बातचीत करते हुए कभी भी नाम ना छूटे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है, बार बार नाम हमारी मानस पटल पर। जैसे होटल में नहीं देखते लिखा हुआ आता रहता है,
ऐसा तो हम उसे देख रहे हैं आपके चेहरे पर बात कर रहे हैं, नाम नहीं छूट रहा। अभ्यास, अभ्यास हो तो आंख में पट्टी बांध करके भी ठीक निशाने पे गोली मारी जा सकती है। अभ्यास हो तो शब्द भेदी बाण मार देते थे। अभ्यास को दिखाया जाता है कि आंख में नमक ऐसे रखकर पट्टी बांध करके और वो ठीक उसी पे हथौड़ा मारता है जहां नारियल रखा होता है। चूक जाए तो सामने वाला जो आदमी पड़ा हुआ मर जाए। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास हो जाए तो हर स्थिति में हम भजन कर सकते हैं। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूं, परंतु आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से 1000 बार वाचिक नाम जप, 100 बार उपांश और 1 बार मानसिक नाम जप एक समान। ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो महिमा लिखी हुई है मानसिक की, पर इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो भजन में त्रुटि हो जाएगी। हम मानसिक के चक्कर में जो जप रहे थे वो भी भूल जाएंगे, नहीं ना। मानसिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मानसिक स्थिति आती है। हम ऐसे राधा बोला तो श्री जी सुन तो रहे ना, अंदर से राधा बोला तो श्री जी सुन रहे ना। तो हमें भाव रखना है कि श्री जी को पुकार रहे हैं हम फल फूल के लिए नहीं जप रहे, हम राधा राधा श्री जी को पुकार रहे हैं। कभी तो सुनेंगी, जब हमारी सुन लेंगी तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। मानसिक के चक्कर में क्या होता है, नए साधक का मानसिक हो नहीं पाता और उपांश और वाचिक में श्रद्धा नहीं रह जाती। भैया एक बार राधा मानसिक बोले तो वाचिक में 1000 बोले तो हाँ महाराज ऐसे ही आता है मन। हाँ, नहीं 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 नहीं, हम पहले पकड़ लिया, इसीलिए कहा कि उस चक्कर में मत पड़ो। ये अपने लिए ठीक नहीं है, अपनी हानि हो जाएगी, ठीक है। हाँ ऐसे। यज्ञेंद्र नामदेव जी छतरपुर से। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपने कहा है कि नाम जप से कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों का नाश होता है, फिर ये भी कहा है कि प्रारब्ध को अवश्य में भोक्तव्यम। ये दोनों बातें अब इसमें देखो भाई, प्रारब्ध किसे कहते हैं जान जाओगे तो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। जो हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है उनका नाम है संचित कर्म। उनमें से जो निकाल लिया गया, जैसे हमारे गोदाम में गेहूं जमा है, उसमें से 5 किलो निकाल लिए और पिसा लिए और रसोई में ले आए, ये है प्रारब्ध। और वो जो जमा है वो है संचित। अब जो कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर रहे हैं। तो शरीर रचने के समय जो कर्म शुभ अशुभ से इसका हिसाब हो गया कि ये 5 वर्ष में ठोकर लगेगी, इतने में ये होगा, इतने में पूरा पहले से निश्चित हो चुका है। दुख और सुख 2 बातें, तो अब वो नहीं मिटाई जा सकती। पीछे जो गोदाम उसमें आग लगा दिया, आगे जो फसल इसमें आग लगा दी ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो शरीर बन के आया कि 35 वर्ष में किडनी फेल हो जाएगी, तो फेल हो गई। नई खेती भजन की आज की है, आज भजन कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो हमने कर्म किया उसका फल पहले से निश्चित हो चुका है। और ये पूरा सब कर्मों का फल नहीं है, सब कर्म तो संचित कर्म है। वहां तो गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसको भगवान जला देंगे। इसको भजन के द्वारा नष्ट करते हैं जो नया क्रियमाण है, और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो प्रारब्ध इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। कि रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में देखा जाता है, तो बोला फिर कौन सा कर्म है, जब सब कर्म नष्ट हो जाते तो इनको स्वस्थ होना चाहिए। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के जीवन में रोग कष्ट विपत्तियां देखी जाती हैं। जो बहुत भजनानंदी, जो दूसरों के कष्ट निवारण कर सकते हैं, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं। जी खुश जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से दिनचर्या का निर्वाह हो रहा है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि साधक का अहंकार तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक अपने गुरुदेव के सानिध्य और सेवा में ना रहे। मैं और मेरे जैसे कई लोग आपसे प्रकट रूप से बहुत दूर रहते हैं, हमारा अहंकार कैसे नष्ट हो? बात मान लेना, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है। हम आपसे कह रहे राधा राधा नाम जप करो, कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो, माता पिता की सेवा करो, तो आप हमारी ही सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ही समीप हैं और आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्यों? जैसे कि हम तो माता पिता की सेवा करते हैं पर गुरु जी की आज्ञा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? हम तो भजन करते हैं लेकिन गुरु जी की कृपा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? तो अहंकार नहीं बन पाएगा। गुरु कृपा है
इसलिए अहंकार आप पर शासन नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि गुरु के समीप रहना ही गुरु की समीपता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की समीपता है। सही माने में समीप रहना कोई खास बात नहीं है, समझ रहे ना। तो जो भी जुड़े हैं वो सच्चाई से जुड़े, आचरण अच्छे रखें और हर बात में सोचें कि भगवत कृपा, श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। तो वो जहां है वहीं उनको गुरु सानिध्य का अनुभव होगा, गुरु कृपा का अनुभव होगा। अहंकार तब आता है जब हम कर्ता बनते हैं कि हमने 10 साल से फलाहार रखा है, अन्न नहीं पाया, अब इस बात का अहंकार है। और अगर गुरु की आज्ञा है कि 10 साल फलाहार रहना है तो तुम्हें अहंकार आएगा ही नहीं कि गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हें फलाहार रहना, तो हम तो रह रहे हैं, हमारी सामर्थ्य क्या हो, तो गुरु कृपा से रह रहे हैं। ऐसे अहंकार रहित हुआ जाता है। हर जगह भगवत कृपा, गुरु कृपा कह के बात करो, और जहां अहंकार है वहां गुरु कृपा देखो। ये सब चतुरता आ जाएगी जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन नहीं तो मुझे लगता है समीप रहने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी दीपक तले अंधेला पाया जाता है। बड़े महापुरुषों के समीप जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, समीप रहते हुए बहुत गलत पाए जाते हैं। और एक दूर रहता हुआ आदमी उनकी बात मान गया, बहुत अच्छा चल गया। तो हमें लगता है उनकी बात मानना खास बात है, उनके समीप रहना खास बात नहीं है जी। नीरज द्विवेदी जी। राधा वल्लभ शेर राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है जनमानस, जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मतलब समझ आ रही कि अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है। जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी, और जहां दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगने को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचिन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है, वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है। पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है, आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया। कुछ नहीं तो उसका दंड विधान तो होगा ही। निर्दोष होते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म है। और कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको निर्दोष होने पर भोगना ही पड़ता है, फटाक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब एक प्रक्रिया में फंसे दुख ही भोगते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि उस शास्त्रीय विधान से उसका वो कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ, गुप्त रूप से हुआ, वो उसको दंड दे रहा है। और जहां वो कर्म निकला तहां विधान बन जाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसमें निमित्त तो बनाया जाएगा ना। अब ये जैसे निमित्त बने तो इनके हृदय में जलन हो रही, तो इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जलन मात्र से इनका वो प्रायश्चित हो गया और उसको भोगना होगा। सरिता शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में दैनिक कार्यकलापों के साथ अहंकार जो कि क्रोध, लोभ और घमंड आदि अन्य रूप में स्थित रहता है, उसको किस तरह कम किया जा सकता है और कैसे अहंकार को खत्म और नियंत्रित किया जा सकता है? जब हमारा शरीर संसार का चिंतन कम होगा तो अहंकार अपने आप कम होने लगेगा। इसलिए कहते हैं नाम जप करो। जितना अधिक भजन करोगे उतना ही अज्ञान नष्ट होगा, उतना ही अहंकार नष्ट होगा, उतने ही दुख विपत्ति नष्ट होगी। एक अद्भुत आनंदमय स्थिति बनी रहेगी भजन से। अगर भजन नहीं तो फिर ये बातों से अहंकार थोड़ी नष्ट होता। चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे विरक्त धर्म हो, दोनों भगवत प्राप्ति के लिए हैं। आप जो अर्थ कमाते हैं वो धर्म पूर्वक हो
परिवार का पोषण करते हैं वो भगवान को अर्पित हो और नाम जप हो गई भगवत प्राप्ति। ऐसे विरक्त है आजीवन अपने संयम से चले, नाम जप करे, परोपकार करे, हो गई भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, कठिन है भगवत प्राप्ति की चाह होना। क्योंकि जब गृहस्थ हो या विरक्त हो, भोगों की कामनाएं तो सबके अंदर रहती हैं। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींचती रहती है भोगों की तरफ। पर इसी को जीत ले, दुर्वासना को उपासना के द्वारा जीत ले तो भगवान की प्राप्ति सहज है। नाम जप करो हर कार्य करते हुए, सोहनी लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, नाम जप करते हुए, पोछा लगा रहे, नाम जप करते हुए, रसोई बना रहे, नाम जप करते हुए, पात्र मार्जन कर रहे, नाम जप करते हुए, ऑफिस जा रहे, नाम जप करते हुए, कोई परेशानी नहीं। परिवार को भगवान का जन मानकर अर्थ धर्म के द्वारा कमाकर अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, शरीर की सेवा, नाम जप, इसी से उत्तम ज्ञान प्रकट हो जाएगा जिससे देहाभिमान का नाश होगा। इसे देहाभिमान को आवरण कहते हैं। ये ज्ञान के बिना आवरण नहीं नष्ट होता। जितना भजन करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, हृदय निर्मल होगा, उतना ये मलिनता नष्ट हो जाएगी। दुर्वासना है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये सब मलिनता है। ये षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह मलिनता है। ये सब मलिनताएं भाग जाती हैं जब खूब नाम जप किया जाता है। नाम जप करो, परोपकार की भावना रखो, जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो, यही उत्तम भक्ति हो जाएगी। चिंतन शाह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जगत में पाप चल रहा हो तो उस स्थिति में सिया राम में सब जग जानिया सर्वम खलविदम ब्रह्म। जगत में पाप चल रहा हो, गोस्वामी जी के दिमाग में राम चल रहे हैं तो सिया राम में जग रहे। तुम्हारे में पाप चल रहा है तो पाप दिखाई दे रहा। चश्मा नीला तो नीला, हरा तो हमें तो कहीं पाप नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो सब में अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हमें कोई एक पापी पुरुष नहीं नजर आ रहा। चश्मा बदल लो भैया अपना। गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेवा सर्वम, भगवान वासुदेव सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं है। तुम्हें पाप दिखाई दे रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए सब ठीक हो गया। हमारा दर्शन जैसा है वैसा हमें दिखाई दे रहा। गोपियों को दिखाई दे रहा, जित देखो तित श्याममयी है। गोस्वामी जी देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, और आप पाप में देख रहे हो। कहाँ पाप है? नहीं, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ कोई लूटपाट करता है तो हाँ। तो उसमें फिर उसमें भगवान देखो, जब फिल्म देखने जाते हो, जब कोई खलनायक का रोल करता है तो तुम उसे पापी जानते हो क्या? अगर उसका परिचय जानते हो तो कहते हो भैया ये बिल्कुल पाप नहीं करता, पाप का नाटक कर रहा है, बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है खलनायक का। वस्तुतः शराब को हाथ भी नहीं लगाता, पराई बहन बेटियों की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन ये रोल कर रहा है। ऐसा समझ रहे कि नहीं कर रहे? जिससे तुम्हारे परिचय का कोई हो रामलीला में और रावण का अभिनय कर रहा हो खूब ऐसे मस्ती से दुष्टता का, तो आप क्या हंसोगे, मनोरंजन करोगे। जब कोई कहेगा बहुत नीच आदमी, कहोगे नहीं बहुत अच्छे आदमी है ये। तो ऐसे ही हमारा भगवान तीन माया के नाटक हैं। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक तमोगुण। तीन पर्दे चल रहे हैं। एक में राक्षसी रोल दिखाई दे रहा है, एक में मानुषिक रोल, एक में दैवी रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रोल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये बात आप जान गए तो फिर आप कब किसी को पापी कह नहीं सकते। एक चोरी का नाटक करता है, एक मारने का नाटक करता है, एक मरने का नाटक करता है, और तीनों में एक ही है। तीनों में एक ही, वो नाटक कर रहा है। तो तुमने अभिनय करने वाले को जाना नहीं। अभिनय करने वाले गोविंद है, श्री कृष्ण है, राम है, उनको तुमने जाना नहीं। अभिनय को देख रहे हो तो तुम किसी को पापी देख रहे हो, किसी को महात्मा देख रहे हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। रोल गलत है लेकिन रोल करने वाला सही है। जब ये दिमाग में बात रहेगी तो कोई पापी है नहीं। है भला पापी? बताओ हमें। तो यही हमें सही बात देखनी भैया, नहीं तो हम ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो गलत चिंतन हुआ ना, आपकी हानि हुई। सही चिंतन करो, आनंदित हो जाओगे। दूसरा कह रहे हैं कि जब प्रभु की सब प्रतिमा भिन्न है तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं फिर हमारी बात समझना, एक ऐसे सब उत्तर हो जाएगा।
प्रतिमा भिन्न है लेकिन प्रभु तो अभिन्न है। मान रहे हो ना? रोल अलग है जगदम्बा का, रोल अलग है भैरव का, रोल अलग है कृष्ण का, रोल अलग है राम का, लेकिन इनमें जो रमा हुआ है वो एक ही तो है ना। अब बोलिए, क्या वो भगवान का सही स्वरूप है अथवा हमारी धारणा गलत है? कृपया मार्गदर्शन। यदि मैं आपको भगवान मानूं तो आपसे भगवान की प्राप्ति कर लूं, क्योंकि आप में भगवान है। अगर हम प्रतिमा में भगवान माने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सवाल हल करने के लिए कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो। आप लोगों को भी पता है ऐसा, कोई भी संख्या, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता था। तो मानी संख्या ब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या ब्रह्म हमारा पति, मानी संख्या ब्रह्म हमारा माता पिता, मानी संख्या ब्रह्म मूर्ति। मानी संख्या से सवाल हल हो जाना है, मान लोगे तो जान लोगे। समझ गए आप? कोई संशय? कि जैसे अभी सब जगह जैसे मान लो कि शिव जी की या कोई भी मूर्ति एक मंदिर में ऐसी होती है, एक मंदिर, तो मेरी जो कल्पना हम जो करते हैं, असल बात ऐसा है कि शिव जी की जो रूप है ना, वो कोई चित्रकार कर ही नहीं सकता है, मतलब कोई भी भगवान की किसी की भी नहीं, क्योंकि वो चिदानंद में है और प्राकृत से आई है। प्राकृत से आई से चिदानंद का लेख कैसे लिखा जा सकता है? पर मानी संख्या तो सवाल हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। अभिषेक जी जम्मू से। जी, श्री हरिवंश महाराज जी जैसे सपने में हर पीड़ा सत्य लगती है, एक मानसिक रोगी को मन इंद्री की रची जो भी बातें होती हैं सत्य लगती हैं, वैसे ही अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये सत्य है या माया का रचा हुआ? नहीं, सत्य तो सत्य, उस त्रिकाल सत्य है। जैसे स्वप्न में जब आप होते हैं तो देह तो होता नहीं है ये स्थूल। आप होते हैं क्या स्वप्न में? ये वाला शरीर नहीं होता ना, एक शरीर असत्य हो गया ना। अब जो स्वप्न में आपको मिला वो दूसरा शरीर था, स्वाप्निक शरीर, उसमें दुख सुख सत्य भास रहा था, और जब लौट के अपने शरीर में आए तो वो असत्य हो गया ना। तो ये दोनों असत्य है ना सत्य। और भगवान त्रिकाल सत्य है, वो जागृत में भी सत्य है, स्वप्न में भी सत्य है और सुषुप्ति में भी सत्य है। त्रिकाल लज्ञ है, त्रिकाल तीनों लोकों में वो सत्य है। तो जब वो सत्य का अनुभव होगा तो उसमें संशय नहीं रह जाता, उसमें अनुभव ही सत्य होता है। सत्य में कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। जैसे स्वप्न में आपने भोजन पाया तो जब जगोगे तो कलेवा करने का मन हो जाएगा, क्योंकि पाया नहीं था, उसमें झूठा था नहीं। और जब आप स्वप्न में गए भूखे थे, जबकि खा के शयन किए, तो वो भी भूख झूठी थी। लेकिन जागृत में जब आप भूख लगी और पाया तो तृप्ति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? फिर थोड़ी होगा कि हम थोड़ी देर बाद कलेवा करेंगे, नहीं भाई, 5-6 घंटे थोड़ा चाहिए जब डट के भोजन पा लिया। तो सत्य वस्तु ब्रह्म का जब बोध होगा तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि जो हमें अनुभव हो रहा है ये सत्य है या भ्रम। तो तस्मात् गुरु प्रमाणम, तो वो गुरु प्रमाण देंगे उस बात का। जैसे श्री सुखदेव जी को ब्रह्म बोध हुआ, सत्य वस्तु का बोध हुआ, तो ये लगता ही है कि यही ब्रह्म स्थिति है या और इससे ऊपर है। तो व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने देखा कि इनकी सही स्थिति का निर्णय जनक जी करेंगे। तो उन्होंने कहा विदेह राज परम ज्ञानी जनक जी के पास जाइए, मिथिलाधिपति जनक जी के पास। तो श्री सुखदेव जी वहां गए तो दरवाजे में जाकर के कहा, जनक जी से सूचना पहुंचाई, जो विशिष्ट सौम्य और शास्त्रीय पद्धति से चलता हो, कभी किसी के दरवाजे में ऐसे प्रवेश नहीं होगा, खुद प्रवेश नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा, इंतजार करेगा या तो कोई निकले या हमारी सूचना वहां पहुंचे। ऐसे किसी के दरवाजे में घुस नहीं जाएगा, वो असभ्य पुरुष होता है जो ऐसा करता है। तो दरवाजे में प्रार्थना की कि जनक जी से मिलना है। तो जनक जी ने उत्तर दिया कि कोई भी उत्तर ना दिया जाए। अब जैसे आप ही आओ और आपको कोई उत्तर नहीं मिले तो चिड़चिड़ाहट नहीं आ जाएगी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे से खड़ा हूं, 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते उनकी मुखाकृति कैसी, तो बोले सौम्य शांत, जैसे आए थे वैसे है। ठीक है, अब महलों में ले जाओ। महलों में 9 युवतियां 18, 20, 22 वर्ष की, और सुखदेव जी दिगंबर रहते थे। बोले उनका पूर्ण स्वागत सम्मान करो। अब वो युवतियां स्नान कराना, खवाना पिलाना, हंसना खेलना, बातचीत करना, 7 दिन 7 रात्रि। पूछा अब कैसी स्थिति? बोले जैसे गेट के बाहर थी
वैसी स्थिति है। आरती सजाई और गए, बोले हे महामुनिवर, आपको वो ब्रह्म की अनुभूति हो गई है जिसकी अनुभूति के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, इसके बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। आप अचाह पुरुष है, मान सम्मान से ऊपर उठ गए, काम क्रोधात से ऊपर उठ गए, आपकी ब्रह्मानुभूति सत्य है। तो अपने से बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा, वैसे तो अनुभूति जब होती है ना तो खुद पता चल जाता है, पर अगर संशय हो जाए तो गुरु इसीलिए किया जाता है, इसीलिए महापुरुषों का संग किया जाता है कि वो अनुभूति हमारे अंदर सही है या नहीं वो प्रमाणित कर देंगे। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता, परंतु अगर ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता तो भगवत प्रेम का आनंद भी छूट जाएगा। हाँ, इसीलिए तो जो प्रेमी जन वो मोक्ष नहीं चाहते। हाँ, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बप्त विभेम कैवल्यता। विषय वार्ता तो घृणावनी, नरका के समान विभत्स है, और मोक्ष चर्चा भी मुझे भयावनी लगती है, क्योंकि ये हमारे प्रभु से हमको दूर कर देगी, प्रभु से, इसलिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष से फिर डरता है प्रेमी, वो मोक्ष नहीं चाहता है। उसे पिशाचवत कहा, जैसे पिशाच किसी के लग जाए तो वो आनंद हटा देगा। इसीलिए भरत जी भी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे मेरा बार बार जन्म हो पर भगवान राम जी के चरणों में प्रीति हो। तो प्रेमी मोक्ष नहीं चाहता, इसीलिए नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रेमी और मोक्ष में ऐसा समझो जैसे चीनी के बोरे में दो चीटे लगे हुए हैं। अब एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया औंठ के, और एक बोरे में लगा हुआ साइड से आनंद ले रहा है। तो इनमें से आनंद कौन ले रहा है? जो साइड में लगा हुआ है। जो चीनी बन गया ब्रह्म रूप मोक्ष हो गया, और जो भक्त बनकर भगवान का रसास्वादन कर रहा है वो प्रेम का रसास्वादन कर रहा है। सौरभ सोनी जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऑफिस के कार्य के दौरान कैसे हम अधीनस्थ अपने से छोटों पर क्रोध ना करते हुए काम करा सकते हैं? नहीं, क्रोध करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि क्रोध नहीं करना। क्रोध का नाटक करना है, क्रोध करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये हमारी सेवा है। तो अपने अपने अधिकार, जैसे टीचर है थोड़ा कड़ा स्वभाव रखेगा तो बच्चे अनुशासन युक्त रहेंगे। जहां अनुशासनहीनता आ गई वो घर बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो गांव बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो देश बर्बाद, जहां अनुशासनहीनता आ गई वो अपना जीवन बर्बाद। अपने ऊपर अनुशासन, अपने जनों पर अनुशासन, लेकिन क्रोध का नाटक, क्योंकि भगवान सब में विराजमान। क्रोध का नाटक करने का मतलब होता है दोबारा आप उसके प्रति द्वेष भाव नहीं करेंगे। जब आप मिलेंगे तो फिर वैसे मिलेंगे जैसे रोज मिलते हैं, लेकिन उस समय जब आपको शासन करना है तो आपको दूसरा रूप दिखाना। आपको जो कार्य है वो कार्य क्यों नहीं किया गया, इसकी गलती आप स्वीकार करो, और गलती स्वीकार करते हो तो इसका प्रायश्चित स्वीकार करो, और उसके प्रति कड़ा व्यवहार रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे सरकारी काम है, अपने अपने अधिकारानुसार यदि कड़ा स्वभाव न रखें तो अराजकता फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी। तो हमें लगता है कि हम क्रोध असलियत में हृदय न जलावें, क्रोध का नाटक करें तो अच्छा रहेगा। बच्चों से है, माता पिता अपने बच्चों के दोष दर्शन करें, उन पर क्रोध करके दोष निवृत्ति की भावना करें। टीचर अपने विद्यार्थी पर काम देखे कि विद्याध्ययन का काम प्रमादयुक्त तो नहीं है, नहीं तो फिर क्रोध करे। पहले हम विनय से काम लेते, साम नीति, फिर उनको हम दाम नीति, प्रलोभन की आप पढ़ लिख कर अच्छे, फिर दंड नीति। दंड नीति आवश्यक है, इसीलिए 4 नीतियों में रखा गया, साम दाम दंड भेद, ये दंड रखा गया कि इसके द्वारा बहुत काम होते हैं। तो कोई नीच पुरुष है, नीच पुरुष का मतलब होता है नीच आचरण करने वाला। आप ऐसे बात कीजिए, भाई साहब आप जो चोरी किए वो वापस कर दीजिए, आपको नहीं करना चाहिए, आप अच्छे बनिएगा। वो बिल्कुल नहीं समझ, काम कहाँ किया ऐसा, और जो कड़ा शासन किया तो अपने आप निकाल के भी दे देगा, और अगली बार डरेगा कि इस एरिया में हमें हाथ नहीं मारना चाहिए। तो भय एक शासन सत्ता को, एक समाज को सुरक्षित रखता है। ऐसा नहीं कि भय की, पुलिस का भय ना हो, कानून का भय ना हो, तो अभी राक्षसी देख लो वृत्तियां कैसी फैल जाए। तो हमें लगता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, अपने अधिकार के अनुसार धर्म पूर्वक शासन करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अब उल्टा शासन न करें कि निर्दोष को दंड दे रहे हैं, दोषी को बख्श रहे हैं भेंट लेकर या किसी प्रलोभनवश भयवश, तो फिर वो अधर्म कार्य कहा जाएगा, नहीं तो ये धर्म कार्य है जी।
सुमित जी। शेरवंश। महाराज जी श्री हरिवंश। गुरुदेव, पीछे आपसे प्रश्न किया था कि शरणागति मंत्र जपने में रुचि नहीं होती, केवल ड्यूटी की तरह पूरा करते हैं। तब आपने कहा था कि प्रारंभिक साधक के लिए ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। गुरुदेव, अब शरणागति को 3 साल से अधिक हो गया, अभी भी प्रारंभिक साधक मानकर ऐसे चलना क्योंकि जैसा लग रहा है। क्योंकि बच्चा, क्योंकि एक चढ़ाई वहां तक पहुंचे नहीं, अगर 20 वर्ष तक नहीं पहुंचे तो प्रारंभिक ही तो रहोगे ना। 100 तक गिनती पार करनी है, अगर आपने 80 में ही अभी वो नहीं आगे पढ़ रहा हो तो प्रारंभिक ही 2 4 10 माला। प्रारंभिक का मतलब होता है अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्यों के त्यों हैं, अभी संसार प्रिय लग रहा है, केवल भगवान का भजन करना है, एक ड्यूटी मात्र हम कर रहे हैं। प्रियता भजन में थोड़ी है, प्रियता है भोगों में। तो इतना हमारा भजन उस श्रेणी का बढ़े कि वो भोग रुचि को परास्त कर दे, भोग रुचि को नष्ट कर दे। तो हमें और बढ़ाना चाहिए, हमें और बढ़ाना चाहिए, अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे प्रियता आ जाएगी। प्रियता जहां आ गई तो मतलब तुम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए। समझ रहे हो? जब भजन प्रिय लगने लगा, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा, तो भगवान प्रिय लगने लगे, और भगवान जहां प्रिय लगने लगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। तो बहुत नजदीक भगवत प्राप्ति के पहुंच जाता है जब भजन प्रिय लगने लगता है। भजन पूरा जीवन हो जाता है, प्रिय नहीं लगता। संसारे प्रिय लगता है, घूम घूम के वही सामने आता है। जब डट के भजन करे तब जाकर के वो भस्म होती वासनाएं। पर चिंता न करे कि हमारा भजन अगर उस कोटि का नहीं होता तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अभी आप मंत्र जप रहे हैं, अभी आप नाम जप करें, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होता है शरीर रहते भगवत प्राप्ति, और एक होता है शरीर छोड़ते भगवत प्राप्ति। तो शरीर रहते भगवत प्राप्ति का विशेष महत्व है। आप ही निकाल रहे हैं यहाँ से। हाँ, धीरे धीरे लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ये पूरे विश्व में है। काम वेदना किसी एक पुरुष में हो तो बात अलग है, पूरे विश्व में है और चराचर में है। चींटी में भी वही है, तितली में भी वही है, हाथी में भी वही, सिंह में भी वही, पुरुष में भी, स्त्री में, सब इसी से निकल जाते हैं। तो माया है। कोई बिरला भगवान को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो सबके ज्ञान है। आप किसी से भी हाथ जोड़ के पूछो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बता देगा। संसार सब झूठा है, भगवान का नाम सत्य है। इतनी बात तो आदमी भी जानता है जो 100 लेके चलता है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बता दिया ना मुक्ति का मार्ग, उसको भी ज्ञान है, लेकिन वो केवल समय में बरगाता है, अन्य समय नहीं राम 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 नहीं जपता है। ये भगवान की बड़ी प्रचंड माया है। नाम जप करते रहो। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो ऊबो मत। हर एक नाम तुम्हारा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो भगवान की बैंक में, वो तुम्हारे काम आएगा। निराश मत हो, ठीक है? बस पाप आचरण न बनने पावे। क्यों? वो तो समस्त विकार है, आप ही निकाल सकते हो। नहीं, अब देखो इसमें ये देखना, हम गुरु के वचन ही पावर होते हैं। अब हम तो वहां नहीं प्रगट में रहेंगे कि भैया गलत मत करो। उसके लिए तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं कह दे भाई हमसे कुछ होने वाला नहीं, तो फिर जब कुछ होने वाला नहीं तो पाप कैसे हो सकता है? जैसे कोई कह दे कि गुरुजी अब आप ही देखो, आज के बाद हम तो आपकी शरण में, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, पक्की बात हम देख लेंगे। पर जब कुछ होने वाला नहीं है तो पाप कैसे तुमसे हो गया? वो से बोले हम कुछ नहीं कर सकते तो भला नहीं कर सकते, तो बुरा कैसे तुमने कर दिया? भला बुरा कुछ ना हो, जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे कहा जाता है हमसे कुछ नहीं बनेगा, तो शब्द पर ध्यान दो, हमसे कुछ नहीं बनेगा, सारा ठेका हम लेते हैं। पर कुछ नहीं बनना चाहिए, पर ऐसे नहीं हो, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा। ऐसे चलो, ठीक से चलो। अगर तुम चतुराई करोगे तो फिर बहुत चतुर शिरोमणि है भगवान और भगवान की माया, सीधे बन जाओ। हम जो जानते हैं गलत है, हम उससे बचें। हम जानते हैं कि ये गलत है, उससे हम बचें। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें बचने का मार्ग। और जब नहीं बच पा रहे तो उस समय भगवान को पुकारे, हे भगवान मुझे बल दो, मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी गलत करने जा रहा हूं, नाथ मुझे बचाओ। अवश्य भगवान बचाएंगे। वो ना बचाएं तो कोई चल ही ना पावे इस मार्ग में। समझ रहे बच्चा जी? मल्लिका जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में रिश्तों में मधुरता, शांति और प्रकृति कैसे लाई जा सकती है? असंभव सी लग रही है, असंभव सी लग रही है। क्योंकि
आचरणों की होलियां जलाई जा रही हैं, तो शांति और मृदुता संबंध में तो बहुत, इसलिए असंभव सी लग रही है। असंभव नहीं है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि सब अपने चरित्रों का नाश करने के लिए लगे हैं। और जिसका चरित्र पावन नहीं होता उसका संबंध मृदु नहीं हो सकता। ये प्रश्न केवल आपके ही उत्तर का नहीं है। जब तक चरित्र पावन नहीं होगा तब तक संबंध पावन नहीं हो सकता, और संबंध पवित्र नहीं होगा तो मृदुता और शांति कैसे आ जाएंगे। आज हमको अंग्रेजी में एक सूत्र बताया था इन लोगों ने कि धन का नाश हुआ तो कुछ नाश नहीं हुआ, स्वास्थ्य का नाश हुआ तो कुछ नाश हुआ, चरित्र का नाश हुआ तो सब कुछ नाश हुआ। अब इसका उल्टा चल रहा है। हमें लगता है हम यदि अपने कर्तव्य का पालन करें और अपना चरित्र पवित्र रखें तो संबंध में मृदुता आ ही जाएगी। हमारा चरित्र पवित्र है तो हर संबंध हमारा पवित्र होगा। अब बताओ कैसे हम कहें कि पति पत्नी में मृदुता आ जाएगी। बॉयफ्रेंड वेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चरित्र है। गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर नवीन गर्लफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ऐसे ही व्यवहार वो अपने पति के साथ भी करेगी या पत्नी के साथ करेगी। मृदुता आएगी, माधुर्य आएगा उसके संबंध में? नहीं आएगा। अच्छा, अब नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि पूज्य जनों का मान करना भूल गए, माता पिता गुरुजनों का मान करना भूल गए। तो मृदुता आए तो कैसे आए? क्योंकि मृदुता आती है, विनम्रता आती है अध्यात्म से। अध्यात्म जीवन में रह नहीं गया तो कैसे आए? अगर आप अध्यात्मवान हैं, रोज अपने माता पिता के चरण छूते हैं, ब्रह्मचर्य से हैं, जब तक ब्याह नहीं हुआ, और ब्याह हुआ तो एक पति को भगवान मानकर या एक पत्नी को अर्धांग मानकर आप सेवन, देखो मृदुता ही मृदुता रहेगी। अपने प्यारे को सुख देने की भावना कर ले तो कभी कटुता आ ही नहीं सकती, और प्यारे से सुख लेने की भावना में ही कटुता आती है। और प्यार का मतलब होता है सुख देना। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती, काम में होती, राग में होती, आसक्ति में होती, मोह में होती। सुख लेने की भावना प्यार में नहीं होती। और आजकल लोग प्यार प्यार करते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते हैं। प्यार का मतलब व्यभिचार नहीं है, प्यार का मतलब स्वार्थ की पूर्ति नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को उत्तम मार्ग में चलाना। बोले फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। जो कुपथ मार्ग से हटाकर सुपंथ में चला उसे फ्रेंड कहते हो। आज के फ्रेंड घसीट के सुपंथ से कुपंथ में डाल रहे हैं, तो कहां दोस्ती हुई? तो मृदुता, धैर्य, विचार, पवित्रता, विनय, ये दैवी संपदा है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र आचरण से यदि हम नाम जप करें तो हम अपने क्या दूसरों के हृदय में ये बात ला सकते हैं। अगर हमारे हृदय में अपवित्रता है, आचरण में अपवित्रता है, तो फिर हम दूसरों में कहाँ मृदुता ला सकते हैं? पहले हमें खुद सुधरना होगा। एक एक को चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है। चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। जिस वंश को राम जी प्रणाम करते हैं ना, उस वंश का था उत्तम कुल पुलस्त करना थी। भगवान ब्राह्मण वंश को नमस्कार करते, रघुवंश में प्रकट हुए। विद्वान शंकर जी का अद्वितीय भक्त। लोग जैसे भगवान को झूले में झुलाते हैं, ऐसे 20 बार कैलाश को उठाकर भुजाओं में झुलाया भगवान शिव पार्वती को, ऐसा महावीर। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस शब्द माथे पे मर दिया गया। रावण राक्षस थोड़ी था, पुलस्त जी का नाती है। पुलस्त ब्रह्म ऋषि है, कोई साधारण तो, लेकिन राक्षस आचरण, उसके चरित्र आचरण बिगड़ गए। तो आज हर बच्चा आचरणहीन होता जा रहा है। संयम बात तो दिमाग में नहीं रह गई है कि संयम क्या होता है, जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। न पढ़ाया जाता है, न सिखाया जाता है, आचरणहीनता होती चली जा रही। तो विद्या विनय देती है और यहाँ अविनय बढ़ रहा है। देखो नए नए लड़कों की बात देखो, अपने माता पिता, असभ्यता बढ़ती चली जा रही है। तो हमें लगता है मृदुता कैसे आवे? क्यों, आपका लक्ष्य क्या है पूछने का? कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते? हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा,
असंबंधी बर्ताव करे तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए, पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा तो उनको एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप करोगे तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाएं तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे, अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी, सरकार के चरणों में खूब सारा नोट पढ़ा। अरे महाराज ये बहुत सरकार स्वामी सरकार बहुत दिन हो गए थे, आपका बात दर्शन की लालसा है। आपका बात पहले बिहार बड़ी ये विशेष कृपा हो गई आज। विराट विराट अरे सरकार ये रखा रहे बहुत सरकार में राधा बाबा के जन्मोत्सव में गया था, गीता पाठ का हर वर्ष मनाते हैं जी। तो 112वां बाबा का जन्मोत्सव था, तो जितना अभिषेक हुआ था उस बाबा इसी को उठे हुए थे। तो शादी आपके मैं बाबा के रंग में लग रहा हूँ। राधा 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 भाई सरकार टोपा वही पहने थे, अच्छा थोड़ा सा रख देता। हाँ बिल्कुल अवश्य अवश्य। धन्यवाद धन्यवाद। सरकार हमारी किशोरी जी की प्रसाद। बहुत 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 सरकार वहां से मैं फिर महाकुंभ में चला गया था। अच्छा और संक्रांति का सरकारी संगम का जल है। अच्छा हमारी कुटिया में बहुत कृपा। और सरकार ये अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार का प्रसाद है जी, ये राधा बाबा का है जी और ये संगम का है। बहुत बहुत कृपा। तो पात्र सही तो ये पात्र सहित हमारे पूरे समर्पण की। हो गए। ठाकुर जी सरकार हो तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप थोड़ा सा भी संकल्प हो जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई उधर वृत्ति ही नहीं महाराज बिल्कुल महाराज जी आपको सच्ची कहते हैं कि 100 में 1% भी ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, 1% भी नहीं। ये जरूर है कि बस भगवत विस्मरण ना हो, चाहे जैसा कष्ट हो, बस इतनी मांग जरूर रहती प्रभु से कि कष्ट तो शरीर का जब व्यथित करता है तो इंद्रियां बुद्धि मन ये बेहोश स्थिति में जाते हैं। जैसे डायलिसिस बहुत कष्टप्रद प्रोसेस है, बहुत कष्ट है। तो उस समय बस यही रहता प्रभु आपका विस्मरण ना हो, प्रभु आपका विस्मरण।
तो जब बहुत काल तक भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ी जाती है तो फिर चित्त वृत्ति को भगवान पकड़ लेते हैं। ये बात देखी। हाँ, हमारा तो झूठा भी प्रयास हो सकता है, लेकिन उनका पकड़ना बड़ा सच्चा होता है, तो उसी में हम आनंदित रहते हैं। वो आनंद ऐसे उफान मारता रहता है कि ये दुख रूपी काई जो है वो साइड में लगी रहती है, वो पहुंच नहीं पाती है। जो तो आपको मुखारबिन से पता चलता जी कहने की जरूरत ही नहीं। वो अपना जो भी अपना 24 घंटे आप जिस बस्ती में रहते हैं मर्जी वाला है। जी जी, वो मतलब हम किडनी के दुख में बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं रहते। हम तो सड़ जाएं पर हमारी श्री जी नहीं रहने देती, कहते आओ हमारे साथ रहो, कहाँ इस नासवान शरीर। तो उनकी एक घटना घटी थी जीवन में, तब से हम निहाल हो गए। जब हमको किडनी की रिपोर्ट मिली, हमें पता नहीं था किडनी किसे कहते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस के जो स्वामी जी थे उन्होंने बताया हमको कि शरीर के वो अंग हैं जिनके फेल हो जाने पर आदमी मर जाता है। तो उनका कब मर जाता है, तो बोले कुछ पता नहीं। तो हमका मरने की स्थिति में, बोले फेल तो ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में गंगा किनारे के बाबा जी तो सीधे साधे, हमें कोई ना तो आधुनिकता का ज्ञान था ना तो डॉक्टरी का ज्ञान। तो अंदर से बहुत रोना आया, एकांत में थे अचल बिहार में, कि श्री जी अब तो साधन लायक शरीर नहीं रह गया, और ना एक पैसा, ना एक व्यक्ति, ना एक इंच जगह। हमारी हालत तो आप जानते हैं। तो फिर वो आर्त भाव से जो इतना रोना आया कि मतलब वो था ऐसा कि प्राण निकल जाएंगे, कि आप श्री जी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, न साधन बनेगा, क्योंकि शरीर पीड़ा से युक्त तो चिंतन शरीर का होगा, साधन। भाई जी ने एक जगह लिखा है जी कि प्राणों का टंडन ही श्री राधा है। तो बस उस दिन से हम निहाल हो गए। वो जो शरणागति हुई, बस उस बचपन से शरणागति है, लेकिन शरणागति के सोपान है। जब शरणागति हो जाती है और साधन की भी चिंता न रहे, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, दूरादपास्य स्वजलाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो पारिवारिक सुखों का त्याग कर देता है, सुहृद संबंधों के सुखों का त्याग कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग कर देता है, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके श्री लाडली जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय असमर्थ होकर ले लेता है, असमर्थ होकर। अहंकार पूरी तरह गलित। हाँ, सच्ची शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगाहा। जो अभी पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बात जो होता है जैसा ला के मुख में डाल, ऐसे ही जब कि अब मैं सब तरह से हार गया, अब आप देख लो। उस जगह जो पकड़ होती है, श्री जी जो पकड़ कर वही निहाल कर देती। नहीं तो अपनी सामर्थ्य कितनी, जीव की सामर्थ्य कितनी, हमारी सोच अगर है, हमारी सोच है तो पतन की हो सकती है, वो उत्कर्ष की नहीं। हाँ, और अगर उत्कर्ष है तो आपकी सोच है। ये बात ही हृदय में बैठा रहा हमारे जी, कि जो उत्कर्ष है तो श्री जी का है। जी जी, क्योंकि हमारी वृत्तियां तो नीचे की तरफ भी जाती। जी जी जी। माँ जी वहाँ राधा बाबा जी के जन्म स्थान से 2 बहनें आई थी, अभी वहाँ गीता वाटिका में गोरखपुर में। तो वो सुना कि मैं आया हूँ तो मिलने के लिए आई, 21-22 वर्ष की ऐसी अद्भुत बात सुनाई महाराज जी उन्होंने। वो मुझे 2 मिनट कहना है। उन्होंने सुना है कि पूज महाराज जी का हम लोग वीडियो सुनते हुए मोबाइल में, और मैं सो गई। उस समय जो उस दिन का जो प्रवचन था आपका माँ जी, उसमें श्री ये मनुष्य की सार्थकता राधा रानी की प्राप्ति में, ऐसा कुछ था माँ जी। तो उसको एक बेहवलता सी हुई, सुनते सुनते 11 बज गया तो सो गई। मुझे 1 घंटे के बाद पूज भाई जी प्रकट हुए उसको स्वप्न में, और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी। जी जी। तो मुझे उसके हृदय में आया, पता नहीं उसने सुनाया माँ जी, उसके हृदय में आया कि हमारे पूज बाबा है आपके लिए, पूज हमारे प्रेमानंद जी बाबा है, उनको पहले प्राप्ति हो, बाद में मुझे। तो माँ जी उसने कहा भाई जी से कि पहले पूज बाबा जी को प्राप्ति हो, बाद
तो इतनी जोर से हंसे भाई जी, इतनी जोर, ठाका मार के हंसे। जी उस ठाका में मेरा ऐसा भाव ये था कि उनको कभी हो चुकी बोले, वो बोली भाई 10 मिनट तक भाई जी ठाका मार के हंसते रहे। जी 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 बोले मैंने 2 बार कहा कि जी। पूछ श्री महाराज जी को, अरे फिर तो खूब ठाका मार के हंसे। जी, और फिर आपकी बात को कुछ नहीं कहा, जी। फिर तुझे प्राप्त हुआ। जब आपकी बात आई तो ठाका मार के हंसे। जी जी मुझे बड़ा सुख लगा। क्योंकि वात्सल्य सिंधु उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है, इधर आना, ये सब होना, संन्यास का परिवर्तन होना, ये भाई जी की कृपा। और एक बात और भाई मेरे चिंतन में आई जी। कि पूज्य राधा बाबू पहले सन्यासी थे जी जी और 23 वर्ष की आयु के बाद बाबा इनका 23 वर्ष में सन्यास ले जी। लिया। बाद में भाई जी की कृपा प्राप्त जी। हुई। इतने बड़े रसिक हो गए माने। जी जी ऐसे आपका पहले का जीवन सन्यास सन्यास का और फिर यहाँ हाँ। महाप्रभु जी ने पकड़ लिया। जी। ऐसे ऐसी प्रबोधानंद जी का हाँ, पहले का जीवन सन्यास का था। जी, जी। और बाद में आए तो महाराज क्या महान रसिक, हाँ महान रसिक। हाँ, जी वृंदावन शतक लिख के उन्होंने सब कुछ महाराज जी 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 यहाँ के रसिकों का है। जी ठीक है महाराज, फिर मैं आ गया। आप फिर आ जाओ महाराज, आप फिर आ सुना कर महाराज जी मेरे को आपकी बड़ी कृपा। बस मुझे दर्शन ही करना था, मन में था अभिलाषा। ये सौभाग्य हमें कहाँ से मिलता है जिससे ऐसे अनुग्रह बनाए रखे। लाला के बाबा की जय, राज महाराज की जय, राधा रानी की जय। गिरिराज जी का प्रताप बाबा, बाबा ये गर्रा का प्रसाद है। बाबा एक चमत्कार भयो मेरे संग, चमत्कार जी भयो बाबा। कल बाबा आप सपने में आए और बाबा मैंने क्या देखा, नारायण का रूप। बाबा बड़ा भाव प्रकट भयो बाबा। बाबा रोंगटा से खड़े कि मैंने बाबा ते इच्छा जताई बाबा से मिलने की, बाबा आज आपसे मिल गो। ये गिरिराज महाराज की लीला चलती रहती है। गिरिराज महाराज की है पर बाबा आपकी भी बहुत है। बाबा नारायण रूप देख रहा हूं, आपके सहस्त्रों हाथें, सहस्त्रों सरें। बाबा एकदम आंख खुली, मैंने अपनी मैया से कहा मैया बाबा सपने में दिखे, तो मैया बोली बाबा में कछु तो होता है, लाला दर्शन तो करके। महाराज की जय। बाबा बड़ी मन में बहुत दिन से मिल गई आज बाबा। आज पूरी भैया और बाबा बिना आंख ऐसी खुली और दर्शन सीधे आपके हुए। राधा रानी महाराज जी आपको बालक में गिरिराज जी को प्रसाद है, मंगला को जी जी से गिरिराज क्या भेंट लाऊं महाराज जी? बस आपके 84 कोस की यात्रा कराता हूँ तो 84 कोस की रथ छान के रखता हाँ हूँ। बिल्कुल, इसे नित्य मस्तक पर और प्रसाद के रूप में हाँ, महाराज जी। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। महाराज जी एक छोटा सा निवेदन था जी महाराज जी। पूर्व काल में हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक अलग रति थी। जी आजकल का प्रभाव कह लें या कुछ और कह लें, हाँ धामी भी जो अपने स्वरूप से थोड़ा विकृत होता जा रहा है। जी जी आप लोग ब्रजवासियों की महिमा का बड़ा अच्छा संपादन करते हैं, जी जी लेकिन बाबा मेरा ऐसा मानना है कि कि यह सब साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई हाँ बिल्कुल श्री जी की कृपा है महाराज जी। अनंत जन्म हम साधना करते हैं, राम का नाम भी वाणी में नहीं आता है, बिल्कुल तो ये सब श्री जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस अवलंबन का हम ब्रजवासियों पर आश्रय रहे और जो पूर्व काल में हमारे पूर्वजों की जो श्री लाल जी के प्रति, प्रियाजू के प्रति जो भाव थे वो जय बने रहे। बिल्कुल आगे आने वाली पीढ़ी पुष्ट हो तो कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप करें कि ब्रजवासी केवल हम श्री राधे जी के बल अभिमान, बिल्कुल बिल्कुल हम श्री किशोरी जी के बल के अभिमान, हम अपना अभिमान ना हो। बिल्कुल महाराज जी हम पतन में जा रहे हैं। बिल्कुल मैं आज अपने मित्र परिकर को देखता हूँ, जो मेरे दादाजी की गति थी, पिताजी की थी, जी जी आज हमें आप संतों की कृपा से जरूर प्राप्त हो रही है। मैं श्री धीर समीर से दीक्षित हूँ, संतों की कृपा है तो इतना थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ब्रजवासी थोड़ा दूर हो रहे हैं महाराज जी, उन पर थोड़ी कृपा आप करें। काफी ब्रजवासी जन लौट रहे हैं अपने स्वरूप की तरफ। हाँ वो आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन महाराज जी कुछ ऐसा निर्देशन जी अब आपके बस नाम से ठाकुर जी को नाम जी बहुत से ब्रजवासी भाई जो नौजवान है ना, वो खुद आके कहते हैं कि हम थोड़ा भटक गए थे खान पान में, अब बाबा जब से आपको सुना तब से तो थोड़ी सी हमारी भी नियमावली, संसार में सबकी नियमावली है। जी जी हम यदि किसी के अधीन नहीं रहेंगे, शास्त्र के या ठाकुर जी के अधीन, हम लोग क्या है कि अब
हम श्री ब्रजवासी, हम श्री ठाकुर जी के लाल, केवल हमें अधिकारों का बोध है, कर्तव्यों के बोध का भी आप लोग स्मरण कराते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर चिंता जताई और ये बहुत माननीय है बात कि धीरे धीरे हम अपने स्वरूप से अलग हटते जा रहे हैं। हाँ और महाराज जी बिना धामी के धाम भी नहीं बच पाए। बिल्कुल 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 महाराज जी, और आप सामर्थ्यवान हैं इस समय। नहीं, आपकी चरण रज ही सामर्थ्य। महाराज जी, ये आपकी सहजता है, लेकिन आप यदि कुछ निर्देशन करेंगे तो जरूर 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 महाराज, जरूर प्रियालाल प्रेरित करेंगे, जरूर। धन्यवाद, बस आपकी दर्शन देते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दाऊ जी का रहने वाला हूँ, तो दाऊ जी महाराज का भजन करता था पहले। अब आपका ही चल रहा है राधा 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 राधा, जितना समय मिलता है उतना कर लेता हूँ। बहुत सुंदर। तो ऐसी कृपा कर दो कि अंधाधुंध शुरू हो जाए। बस वही कृपा तो ऐसा ड्यूटी पर है तू, उतना टाइम नहीं मिल पाऊँ तो मतलब अब एक बार एक माला पर जाए तो एक ही माला पर बिल्कुल। तो बिना माला के भी अंधाधुंध चलने दो। हाँ महाराज जी, आपकी शास्त्रीय भाषा, उनके अंधाधुंध फायरिंग राधा 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 राधा